प्रधानमंत्री ने चुनाव घोषणा के ठीक पहले 75 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 की दर से प्रोत्साहन धनराशि डाल दी थी। बीजेपी ने हर चुनाव क्षेत्र में पार्टी के स्तर पर करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की है, ऐसे आरोप अक्सर लगते रहे हैं। वोट चोरी के आरोप भी लगते हैं। यह सब आरोप खारिज नहीं किए जा सकते। दोबारा सरकार बना लेने से सारे आरोप खारिज नहीं हो जाते। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाताओं ने अपने मतों से नीतीश सरकार को व्यापक समर्थन दिया। बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीट पर लड़ी हैं। हम अनुमान लगा रहे थे कि लोग जदयू को बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीट देंगे, परंतु वास्तविकता यह है कि जदयू की जीती हुई सीट संख्या 85 सीट के मुकाबले भाजपा को 4 सीट ज्यादा मिली। आरएलएम को भी 6 में से 4 सीट मिली। हमको 6 में से 5 सीटें मिली। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को 29 में से 20 सीटें मिली। नीतीश कुमार की सरकार की यह छवि बनी कि नीतीश हैं तो बिहार का विकास मुमकिन है, और इस छवि को बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान कम नहीं था। ज्यादातर एग्जिट पोल सत्ता पक्ष के पक्ष में थे। उन पर विमर्श न्यूज का पक्का विश्वास जाहिर नहीं हुआ। एग्जिट पोल तो चूक गए, पर हमारा अनुमान भी सही नहीं हुआ। विमर्श न्यूज के वीडियो विश्लेषण यह संकेत दे रहे थे कि विपक्ष जितना कैंपेन करता है, उसी अनुपात में सत्ता पक्ष के वोट्स के बिखराव पर रोक लग जाती है। चुनाव राजनीति में ऐसा होता ही है। एक पक्ष का कैंपेन कई बार दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाता है। इस वीडियो विश्लेषण पर अंत तक बने रहिए और अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहिए। हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि फायदा कितना पहुंचाया जाएगा। वोट चोरी के मसले पर समाचार देते हुए भी हम राहुल गांधी से अपेक्षा व्यक्त करते थे। अपने कैंपेन के दरमियान राहुल गांधी को बिहार के विकास के मसले पर जनता के विश्वास लेते चलना चाहिए था। सत्ता को चुनौती देने वाले विपक्ष की ऊंची ऊंची घोषणाओं पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। नीतीश भी 1 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रहे थे। सरकारी नौकरी देने के तेजस्वी यादव के वादे को वास्तविक बनाने के लिए बिहार सरकार को 2 करोड़ तक नौकरियां देनी पड़ सकती थी। नौकरियों का ये वादा ऐसा था जो विपक्ष के और तेजस्वी के समर्थकों के लिए बार बार दोहराए जाने वाले जुमले के रूप में असरदार हो गया था। इन बड़े बड़े वादों के जवाब में 20 साल से चली आ रही नीतीश की सरकार फिर से जन समर्थन जमा कर लेती है। इसकी वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर बिहार को समर्थन जारी रखा। बिहार को केंद्र का बड़ा समर्थन की अपेक्षा हमेशा से रही। बिहार अपने पिछड़ेपन में विकास की संभावना के प्रति इंतजार करने वाला प्रदेश बन गया है। मौसमी काम के लिए पलायन करने वाले मजदूर भी अब बिहार में ही बेहतर जीवन की तलाश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़क और अन्य महत्वपूर्ण तथा दिखने वाला काम नीतीश के प्रति विश्वास पैदा करता है। परंतु इस दौर में सरकार और नौकरशाही दोनों के भ्रष्टाचार के मसले भी संदेह पैदा करते हैं। परंतु मोदी और नीतीश ने योजनाओं की बाढ़ लगा दी और लोगों का ध्यान संभावनाओं की तरफ झुकता गया। भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई में नेतृत्वकारी लोगों का अत्यंत अभाव है। परंतु हमने पहले भी वीडियो विश्लेषण दिया है कि नीतीश कुमार के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपयों का अपना अलग से साम्राज्य खड़ा किया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के प्रति मजबूती से बनी रही। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी बिहार के पक्ष में भी राष्ट्रीय नेतृत्व मजबूती से बना रही है। सभी बातों ने मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे इस विश्लेषण पर आप अपना कमेंट्स लिखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं। देखते रहिए विमर्श न्यूज। सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें।